नमस्ते बच्चों। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सभी बच्चों को मेरा गुड आफ्टरनून। आज हम लोग हमारी जो है अभ्यास प्रश्न। ओके। हम लोग जो है आज हमारे अभ्यास प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे सारे बच्चे जो है नोटबुक के साथ तैयार रहिएगा। और जो है आप लोगों को क्या करना है, जो जो हम देंगे वो आपको लिखना है। तो सभी रेडी है? चलिए, नोटबुक निकाल लीजिए अपना। चलिए बच्चों, सभी अपने नोटबुक के साथ रेडी रहिए। हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो आप सब लोग जो है लिखना शुरू कर दीजिए। हमारा पहला, यानी हम इसमें प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें से सबसे पहला ये जो प्रश्न है वो क्या है? का दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो बच्चों, आपके आपको जो है, आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हो। ओके। बहुत सारे भारतीय वैज्ञानिक दे रखे हैं, बहुत सारे विदेशी वैज्ञानिक दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखा हुआ है, दो भारतीय वैज्ञानिक, विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। ओके, मेरे बच्चे जो पूरे नोट सब लिखा हुआ भेज रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आप लोग क्या कीजिए अब, जो है दो भारतीय विदेशी, दो भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम जो है लिख लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हो। ओके। जैसे कि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, सर सीवी रमन, डॉक्टर जानकी अम्माल, कोई भी नाम आप लिख सकते हो, ये पूछा जाता है। उसके बाद जो है दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम भी आप लिख लीजिए। दो भारतीय वैज्ञानिक, दो विदेशी वैज्ञानिक। विदेशी वैज्ञानिक माइकल फैराडे, विलियम रोंटेंजन, है ना, जॉन लॉगी बेयर्ड, कोई भी नाम आप लिख सकते हो। लिख लीजिए। हो गया तो यस बोल दीजिएगा। चलिए, हो गया सभी बच्चों का? ओके। यस, मेरे बच्चों का हो चुका है। यस, आज एमसीक्यू भी होगा। ओके, तो एमसीक्यू के लिए भी रेडी रहिएगा। हमारे गुंजा मौर्य सभी बोल रहे हो चुका है, संगीता पाल जी बोल रहे हो चुका है, यूपीएस तरिड से हो चुका है। ओके, किरातपुर के बच्चों का हुआ नहीं है, तो जल्दी लिखिए। यस, मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, यूपीएस डोमेला के बच्चे जो है, बहुत सुंदर तस्वीर जो है आप लोगों ने बना रखा है और बहुत ही प्यारी तरीके से आप लोगों ने भेज रखा है। चलिए, ये जो है बच्चों, आप लोग कोई भी नाम लिख सकते हो कि दो भारतीय वैज्ञानिक जो है आप उनका नाम लिख सकते हो। दो विदेशी वैज्ञानिक जो है, कोई भी नाम जो आपको आसान लगे, पढ़ने में जो है आपको बहुत ही अच्छे से हो पाए, वो आप लिख सकते हो। ओके, तो सभी बच्चे मेरे यस मैम बोल रहे हैं। सीएस राशवान के बच्चे, सभी बच्चों का हो चुका है। मैं देख रही हूँ आप अच्छे से बैठ के लिख रहे हो। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न ख, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। प्रश्न लिख लीजिए। अगर प्रश्न लिखने का समय नहीं है तो आप जो है बुक में टिक कर सकते हैं। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं दो समस्याएं। तो बच्चों, हमने बहुत सारे समस्याएं देख रखा है जो विज्ञान के दुरुपयोग से हो रहा है ना। बहुत सारे समस्याएं हमने देखा हुआ है। तो आप जो है उनमें से कोई भी समस्या जो आपको आसान लगता है वो आप लिख सकते हो। तो शुरू करें। चलिए, पहला समस्या जो हम लिख रहे हैं, पर्यावरण असंतुलित एवं प्रदूषित होता जा रहा है। तो हम लोग जो विज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे पर्यावरण क्या हो रहा है, असंतुलित हो रहा है।
एवं प्रदूषित होता जा रहा है। अगला, या फिर आपको जो भी जो लिखना है वो लिख लीजिए। ओके। ओके, मेरे बच्चों को लिखने में मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं। हम लोग सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सा आप लिख सकते हो। जो विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना। आप कोई भी दो लिख सकते हो। जैसे कि जो है, हमें जैसे कि हमने देखा कि पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है, वो आप लिख सकते हो। फिर जो है, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से क्या हो रहा है, कृषि उत्पाद में जो है अत्यधिक वृद्धि हुई है, लेकिन मृदा प्रदूषण हो रहा है ना। वो सब हम पढ़ चुके हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हो। दूसरा देखिए कौन सा लिखा हुआ है, तीव्र ध्वनियों उत्पन्न करने वाले यंत्रों से, तीव्र ध्वनियां उत्पन्न करने वाले यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। ध्वनि प्रदूषण, है ना। आप लोग मृदा प्रदूषण लिख सकते हो, और जो है जल प्रदूषित हो रहा है वो लिख सकते हो, पर्यावरण का प्रदूषण लिख सकते हो। ये बहुत सारे प्रदूषण आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर पर्यावरण असंतुलित एवं प्रदूषित होता जा रहा है। दूसरा जो है, तीव्र ध्वनियों उत्पन्न करने वाले यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, जिससे मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हो गया तो यस बोल दीजिएगा। यस, हमारे जो है बिखरीपुर के बच्चे लिख रहे हैं, लिखकर भेजा हुआ है, बहुत बढ़िया। यूपीएस बलेरी से बोल रहे हैं हो चुका है। किरातपुर के बच्चे बोल रहे हैं नहीं हुआ है, तो आप लोग लिख लीजिए। ओके। चलिए मेरे बच्चे लिख लीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों जो है समस्याएं लिखे, आपको जो भी आपके बुक में दे रखा है ना, विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं, उन समस्याओं को आपको सारा पढ़ना है, और उसमें से जो आसान लगे वो आपको लिखना है। जैसे कि एग्जाम में से पूछ सकते हैं, यानी अगर ये 4 मार्क का 5 मार्क्स का हुआ, तो आपको सिर्फ दो ही नहीं, उससे ज्यादा लिखने पड़ेंगे। तो जितने मार्क्स का आपको इसका प्रश्न आएगा, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है लिखना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, उसको पूरा पढ़ के रखेंगे कि दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं हो रही है। चलिए, हो चुका है। ओके, यस बोल रहे हैं। बस 1 मिनट मैम बोल रहे हैं श्राशवान के बच्चे। चलिए मैं दे रही हूँ आपको 1 मिनट। सीएस बदावा के बच्चे हो चुका है बोल रहे हैं। हमारे पिंटो राम कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चे, सीएस हिबारनपुर ब्लॉक पिंडरा के बच्चे, सबका क्या हाल है, हो चुका है। कॉम्पोजिट विद्यालय धनियालपुर, कॉम्पोजिट विद्यालय चंदा पटेल, चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय सिंहपुर, कॉम्पोजिट विद्यालय लक्षारपुर, यूपीएस गर्तमा, वहां सभी के बच्चों का हो चुका है। यस बोल रहे हैं हमारे सीएस खुशमुरा से। ओके, बहुत बढ़िया। हो गया बोल रहे यूपीएस संगत से। और हमारे श्राशवान के बच्चों का हो चुका है क्या, यस बोलिए या नो बोलिए। यस, मेरे बच्चों ने फोटो लेकर भेजा है, यूपीएस मरई के बच्चों ने, कि उन लोगों ने जो है बहुत बढ़िया तरीके से चित्र भी बनाए हैं और लिखा भी हुआ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। यस, राशवान के बच्चों का हो चुका है। हमारे बिखरीपुर के बच्चे सारे बैठ के देख रहे हैं, लिख रहे हैं। यस, तो सभी का हो चुका है, आगे बढ़ रहे हैं हम। अब बच्चों, ये जो है हमारा प्रश्न 3, स्तंभ क व स्तंभ ख का मिलान कीजिए, है ना। ये जो है मिलान करना है, तो आपको क्या करना है, उनके सामने जो सही उत्तर है, ये बुक में आप टिक कर लीजिए। ओके, आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसमें आपको टिक करना काफी है। सबसे पहला देखिए, क डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनके सामने क्या आंसर लिखेंगे आप, प्रक्षेपण शास्त्र। आप बुक में ही क्या कर लीजिए, इसको टिक कर लीजिए, जिन बच्चों का नहीं हुआ है। जो बच्चे स्कूल में पहले से ही ये कर चुके हैं, वे सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। ओके, ये कुटुपुर के बच्चे भी बोल रहे हैं हो चुका है।
चलिए, तो इसको जो है स्तंभों का मिलान है, तो हमने आंसर्स जो है इनके सामने लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सही आंसर जो है आपके टेक्स्ट बुक में उसको मार्क करना है, और घर में जाकर इसको नोटबुक में लिखकर आपको याद करना है। ठीक है। यस। यस, मेरे सारे बच्चे भेज रहे हैं, सभी का हो चुका है। ख का मैडम क्यूरी रेडियम। मैडम क्यूरी के सामने आप क्या लिखोगे, क्या मिलान करोगे, रेडियम। चार्ल्स बबेज कंप्यूटर। ये सब मेरे बच्चों को पता है। ये सत्यम पांडे जी बोल रहे हो चुका है। सीएस नथपुर के बच्चे बोल रहे हैं हो चुका है। वेरी गुड, सभी बच्चों का हो चुका है। हमारे ममता पाल जी सीएस विद्यालय कोटावा के बच्चे बोल रहे हो चुका है। पिंटो राम कॉम्पोजिट विद्यालय जो है मुरैरी के बच्चे, बच्चे क्या हाल है, हो चुका है आप सबका। ओके। तो चार्ल्स बबेज के सामने कंप्यूटर, इतना हो चुका, इतना आपने मिलान कर दिया। ओके, ये तो बिना वो पूछे ही आपको हो जाना चाहिए। ओके, सीएस राजवंश से जो है हमारे अष्टा अपनी हैंडराइटिंग दिखा रही है, कैसा है पूछा है, बहुत बढ़िया लिखा है मेरे बच्चे आपने। हमारी जो है अष्टा ने सीएस राजवंश से बहुत ही सुंदर राइटिंग आपने भेज रखा है। इसी तरह से आप लिखते रहिएगा। यूपीएस डोमेला के बच्चे बोल रहे नहीं हुआ है, क्यों, आपको बुक में जरा मार्क करना है इसको, अभी जो है आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में मार्क करना है। चलिए, ये हो गया ना, ग तक आपका हो गया। यस, बाकी बताइए हो चुका है या नहीं। यस बोल रहे हैं, हो चुका है डोमेले का बच्चों को भी, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो चार्ल्स बबेज हमने कंप्यूटर देखा। माइकल फेराडे डायनमो। फिर जो है अगला गैलीलियो के सामने आपको दूरबीन। ओके, गैलीलियो के सामने दूरबीन। तो इतना जल्दी से कर लीजिए सारे, और घर में जाकर उसको लिखकर याद करना है आपको। यस, हो चुका है बोल रहे हैं मटुका के बच्चे, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपर के बच्चों का हो चुका है। तो सभी बच्चों का मेरा हो चुका है। यूपीएस कौर ने बोला है डन। ओके गुड। सीएस देवरायरा यस मैम बोल रहे हैं। यूपीएस राम सिंहपुर से यस मैम हो चुका है। सीएस मुरई के बच्चे हो चुका है, यस वो आंसर्स भी दे रहे हैं, वेरी गुड। सीएस कनकपुर के बच्चे बोल रहे हैं यस हो चुका है। सीएस मुरई पिंडरा के बच्चे, बच्चों का हो चुका है, आंसर्स भी सभी दे रहे हैं। किरातपुर के बच्चे बोल रहे हैं नहीं हुआ है, तो लिख लीजिए। सीएस पिलोरी के बच्चों का हो चुका है। सीमा रावत जी बोल रही है हो चुका है बच्चों का। ओके, चलिए। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर के बच्चे बोल रहे पहले ही कर चुके हैं, यस मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों का जो है ये सब हो चुका है। तो आप लोग जरा ध्यान से सुन लीजिए, जिन बच्चों का हुआ पहले से ही हो चुका है। तो आगे बढ़े हम लोग। श्राशवान, क्या हाल है बच्चों के, सभी ने लिख लिया वहां के। बिखरीपुर के बच्चों का हो चुका है, डोमेला का हो चुका है, पिलोरी के बच्चों का हो चुका है। श्राशवान बताइए। हम लोग आगे बढ़े, उपारवार के बच्चों के हो चुके हैं। यूपीएस राम सिंहपुर के बच्चों के हो चुके हैं। सीएस खुशमुरा के बच्चों के हो चुके हैं। यस, हो चुका है, सभी बच्चे जो है अपने फोटोज के साथ भेजा हुआ है, सीएस गुरु सभी ने हो चुका है बोला। अब अगला देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसको भी आपको क्या करना है, जरा टेक्स्ट बुक में ही लिख लेना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये जो है आप लोग स्वयं कर सकते हो ना। डैश एक दूरस्थ जो है शैक्षणिक उपग्रह, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा उपग्रह है, एडुसैट यानी एजुसैट। ओके, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक उपग्रह है। डैश वायु यातायात का साधन है, वायुयान। इसको लिख लीजिए, आंसर सिर्फ बुक में आप टिक कर लीजिए। जिन बच्चों का हो चुका है जरा देख लीजिए सही लिखा है या नहीं। यस, हमारे यूपीएस काउर्स के बच्चों ने बोल चुका है हो चुका है। सुलेमापुर के बच्चे हो चुका है। सीएस मिर्जा मुराद के बच्चे बोल रहे हो गया है मैम। चलिए, तो ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स हो चुका है ना, सिर्फ दो वर्ड लिखना है आपको इसमें। अगला देखिए, यूरिया के अत्यधिक प्रयोग से डैश प्रदूषण होता है। कौन सा प्रदूषण होता है बच्चों बताइए, मृदा प्रदूषण। डैश प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे, सुश्रुत।
सुश्रुत। अगला है डैश और डैश पर परमाणु बॉम्ब गिराए गए। डैश और डैश पर जो है परमाणु बॉम्ब गिराए गए, कहाँ कहाँ पर गिराए गए? नागासाकी, हिरोशिमा, जो जापान के दो शहर थे। यस, हमारे जो है CS खुसमुरा से बोल रहे हैं बच्चे हो चुका है। CS मरई पिंडरा के बच्चे बोल रहे हो चुका है। ओके। यस, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बोल रहे हैं। वेरी गुड, आप लोगों को सबको पता है इसका आंसर। ये सभी बच्चों का मेरा हो चुका है। ओके, भदवा से, किरातपुर से, UPS बिहारा से, हमारे कॉम्पोस्ट विद्यालय कुटुपुर के सभी बच्चों का ये हो चुका है। चलिए, तो बच्चों अब अगला देखिए, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये नोटबुक में लिखना है। दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम लिखिए। प्रश्न आप चाहे तो बाद में लिख सकते हैं, उत्तर लिखिए टेलीविजन। जो दूर देशों की सचित्र, हमें चित्र के साथ जानकारी देता है, कौन सा है? टेलीविजन। लिख लीजिए। यस, मेरे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, लिखा हुआ है। और श्री एस राशवान के बच्चे मैं देख रही हूँ बुरी तरह से लिखने में लगे हुए हैं, है ना? बहुत ही अंधाधुन तरीके से, सब जैसे कोई जंग लड़ रहे हो। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर, बहुत बढ़िया। तो लिखिए इसी तरह से। चलिए, हमारे CS राजवान के बच्चे हो चुके हैं, UPS बहाव के बच्चे हो चुके हैं, CS हमारे कनपटी के बच्चों का हो चुका है। यस, वेरी गुड। CS उपारवार, यस मैम, नागासाकी एंड हिरोशिमा पर बम गिराने से की वजह से आज भी, है ना, प्रभावित हो रही है। वेरी गुड। तो मेरे सारे बच्चों को सब पता है। यस, हो चुके हैं CS पिलोरी के। अब देखिए बच्चों, विद्युत बल्ब के आविष्कारक बताइए कौन थे? थॉमस एल्वा एडिसन ना? तो वो आप नाम लिख लीजिए। जो है विद्युत बल्ब के जो है आविष्कारक कौन थे? एडिसन थे। लिख लीजिए इसको, आप पूरा नाम लिख लीजिए, थॉमस एल्वा एडिसन। ओके। यस, यहां तक हो चुका है सभी बच्चों का। यस, हमारे जो है साइचन से बोल रहे हैं हो गया है। CS खुशमुरा के बच्चे हो गया है। UPS तरेई के बच्चों बोल रहे हो चुका है। वेरी गुड। और कोई भी बच्चा ऐसा है जो लिख नहीं रहा या सुन नहीं रहा है, तो आप मुझे जरा उनके नाम कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ओके, हम उनको जो है बुलाएंगे। चलिए, अब अगला देखते हैं बच्चों। किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, यानी दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखने को कहा है। तो कोई भी दो नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने कल्पना चावला और राकेश शर्मा दो नाम लिखे हुए हैं। जो है कल्पना चावला, राकेश शर्मा। जल्दी लिख लीजिए। यस, UPS उपारवार, थॉमस अल्वा एडिसन। वेरी गुड। जो है हमारे के UPS पिंडरा के बच्चे बोल रहे हो चुका है। और हमारे UPS राम सिंहपुर के बच्चे बोल रहे हो चुका है। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिख लीजिए, कल्पना चावला, राकेश शर्मा। ओके, ये हो गया। CS हाथी नो बोल रहे हैं, तो जल्दी लिख लीजिए दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम। चलिए, अब जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है क्या क्रांति आई है? ये आप लिख के लिए मैं होमवर्क देती हूँ कि आप लोग करके आओगे क्या? चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? मेरे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न को जरा सुन लेंगे और उसके बाद आप क्या करोगे? आप जो है स्वयं लिखकर आओगे और अगले क्लास में मुझे दिखाओगे। ये देखिए, वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत से प्रगति हुई है। जैसे मलमूत्र तथा खून, जो खून है, खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, इंडोस्कोपी आदि, जिसके द्वारा हम भी भयंकर से भयंकर बीमारी का हमें क्या पता लग जाता है? तुरंत पता लग जाता है और हम समय रहते उसका उपचार करा पाते हैं। ये मेरे बच्चे क्या करेंगे? अगले क्लास में आप लोग इसको स्वयं लिखकर आओगे। ओके। यस, हमारे UPS उपरवार के बच्चे बोल रहे हैं कल्पना चावला 2003 में जो है वापस आते वक्त जो है क्रैश हो गया था। यस, बिल्कुल सही। ओके, आप सबको जो है सारा इंफॉर्मेशन पता है। हमारे जो है विंदेश्वरी प्रसाद जी बोल रहे हैं हो चुका है। ओके मैम, डन।
चलिए, तो बच्चों ये आपको जो है होमवर्क दिया हमने, आपको कर कर आना है। स्वयं अगले क्लास में आप जो है कर कर आओगे। ओके। और ये जो प्रश्न है, वर्तमान समय में संचार के माध्यम आपको पता है कौन कौन से है? रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि। तो प्रश्न 7 जो है आपका होमवर्क है, वो आप कर कर आओगे। प्रश्न 8 जो है, कौन कौन से संचार के साधन है, वो भी आपको करना है। यस। यस, ओके। तो बच्चों, अब हम लोग ऐसे करते हैं, हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से जो है कर सकते हैं। यस, हो चुका है बोल रहे हैं। और जो हमारा 7वां प्रश्न है, होमवर्क के रूप में अगले क्लास में आप मुझे दिखाओगे। ओके। चलिए, तो सारे बच्चे जो है क्या किसके लिए रेडी हो जाइए? एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। अपना पेपर्स निकालिए जिसमें आप लिखते हो, और जो है लिखना शुरू कर दीजिए। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न। गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत के क्षेत्र में किसने योगदान दिया? ए एडवर्ड जेनर, बी मैडम मैरी क्यूरी, सी सर आइजैक न्यूटन। चलिए, प्रश्न उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए, हमारा एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। ओके। पहला प्रश्न लिख लीजिए। यस, के यूपीएस कमौली सभी के बच्चे बोल रहे हो चुका है। सीएस मुरैक पिंडरा सभी के बच्चे बोल रहे हो गया है। अब आप लोग जो है क्या कीजिए, आप लोग जो है एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए और आंसर्स लिखना शुरू कर दीजिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत के क्षेत्र में किसने योगदान दिया? ओके, जल्दी लिख लीजिए मेरे बच्चों। पहला प्रश्न दिखा दिया है, सभी का हो गया है, आपको ये नहीं पूछना। पहला प्रश्न जरा दिखा दीजिए। ओके। चलिए, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बेयट, जी मार्कोनी, चार्ल्स बबेज। हमने आपसे पिछले क्लास में कहा था, जिन जिन का आविष्कार जो है, जिन जिन वैज्ञानिकों ने किया है, वो आपको नाम लिखकर याद करना है। किया होगा तो आप बिल्कुल सही जवाब दोगे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? यस, सीएस कनपट्टी के बच्चों का भी हो चुका है। बिल्कुल। आप इतने अच्छे से लिख रहे हो कि सभी बच्चों का बिना हुए रह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत के साथ पढ़ते हैं और लिखते हैं। चलिए, अब तीसरे प्रश्न की तरफ चले हम लोग। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? ए गुरुत्वाकर्षण नियम, बी ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, सी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। यस, यस मुरई सभी के बच्चे जवाब दे रहे हैं, लेकिन अभी जवाब नहीं देना है, बच्चों को सिर्फ नोटबुक में लिखना है। और जब आंसर का वक्त आएगा, तब हम जो है सभी को मौका देंगे आंसर्स बोलने का। अभी कोई भी आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा। ओके। यूपीएस बहाव के बच्चे बोल रहे हैं यस मैम, हो चुका है। तो चलिए, हम लोग जो है चौथा प्रश्न। इनमें से कौन भारतीय वैज्ञानिक नहीं है? याद रखिएगा, इनमें से कौन भारतीय वैज्ञानिक नहीं है? ए माइकल फेराडे, बी डॉक्टर जानकी अम्माल, सी एस एन बोस। इसमें से जो भारतीय नहीं है, भारतीय वैज्ञानिक नहीं है, उनको आपको लिखना है। ए बी सी जो भी है आपको लिखना है। ओके, सभी हो गया बोल रहे, आगे बढ़े हम लोग। ऐसा कोई है जिनका नहीं हुआ? यस, सबका हो चुका है। ओके, गुड। पांचवा प्रश्न। ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? जो हमारा ओजोन परत है, ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? ए ऑक्सीजन, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी नाइट्रोजन।
यानी जो छिद्र हो रहा है उसका कारण कौन सा गैस है? ये हमारे यूपीएस डोमेला के बच्चे बोल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन को जरा रिपीट करना है। ठीक है, हम रिपीट कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिएगा, पहला फिफ्थ लिख लीजिए, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन एक और बार दिखाएंगे। फिफ्थ हो चुका है ना सभी बच्चों का? यस। तो हम लोग जो है, हमारे डोमेल ऐसा बोल रखा है कि तीसरा प्रश्न एक और बार दिखाने के लिए जरा देख लीजिए जल्दी से। तीसरा प्रश्न है, एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? गुरुत्वाकर्षण नियम, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। चलिए बच्चों, आपका हो चुका है? हो चुका है तो यस बोलिए। चलिए अब जो है हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हम पांचवें प्रश्न तक आपका हो चुका है। छठवां प्रश्न देखिए बच्चों। चार्ल्स बबेज ने डैश का आविष्कार किया? चार्ल्स बबेज ने डैश का आविष्कार किया? टेलीविजन, कंप्यूटर, डायनामो, किसका आविष्कार किया? आपसे जो है घुमा फिरा कर प्रश्न सारे पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल आप जो है तैयार रहिएगा सही उत्तर के लिए। ओके, सभी का यस बोल रहे हो चुका है। ओके, यस यस, कलिका दाम से बच्चे लिख रहे हैं, बहुत ही लगन के साथ बैठे हैं, मैं देख रही हूँ। वेरी गुड। ओके, तो छठवा हो गया सभी का। सातवें की तरफ बढ़े हम लोग। आंसर्स कमेंट बॉक्स में मत कमेंट कीजिए। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसरो का पूर्ण रूप क्या है, यानी आईएसआरओ का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष संगठन, सी है भारतीय अनुसंधान संगठन। ध्यान से लिखिएगा, इसरो का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, तो जो पूर्ण रूप है उसको आपको लिखना है। ए बी सी लिखना काफी है, पूरा आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है। जो है सेवेंथ का ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए, सी है तो सी लिखिए। चलिए मेरे बच्चों का हो चुका है। यस, हमारे कपड़ा फोरवान से बच्चे जवाब दे रहे हैं। इसमें आप अभी जो है जवाब मत दीजिए, जब हम आपको मौका देंगे तभी आपको जवाब देना है। ओके, अभी कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर्स, क्योंकि ऐसा होता है कि आप लोग जब कमेंट बॉक्स में आंसर्स टाइप करते हो तो जो है क्या होते हैं, सभी बच्चे जो बैठ के एग्जाम लिख रहे हैं उन सबके सामने क्या होता है, स्क्रीन में देख के लिख रहे हैं ना, तो आंसर्स जो है इनके सामने आ जाता है, तो उससे क्या होता है, उन्हें जो है डिस्टरबेंस होती है। तो मेरे आप लोग क्या करेंगे, अभी आंसर्स कमेंट कोई नहीं करेगा। चलिए अब जो है आठवां, इनमें से कौन प्राचीन काल के शल्य चिकित्सक नहीं थे? याद रखिएगा, प्राचीन काल के शल्य चिकित्सक नहीं थे। ए श्रीधराचार्य, बी होमी जहांगीर बाबा, सी आर्यभट्ट। तो कौन प्राचीन काल के शल्य चिकित्सक नहीं थे? चलिए अब हमारा नौवां प्रश्न, आठवां प्रश्न सभी का हो चुका है। यस हो गया है बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़े अब। हमारा नौवां प्रश्न, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? ए एल्बर्ट आइंस्टीन, बी विलियम रोंटेंजन, सी माइकल फेराडे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एल्बर्ट आइंस्टीन, विलियम रोंटेंजन, माइकल फेराडे। जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद 10वां प्रश्न करेंगे। ओके, हमारा नौवां प्रश्न हो चुका है सब बच्चों का। यस और नो जल्दी बताइए मुझे। सी एस बनाकाट, सी एस मुरई, सी एस नसीरपुर, सभी बताइए मुझे। कनकपुर, मुरई, पिंडरा, वाराणसी, सभी का हो चुका है। ओके, डोमैला सभी यस बोल रहे हैं, करफोदान के बच्चे यस बोल रहे हैं, गजापुर, सी एस पिलौरी, सभी के बच्चे यस बोल रहे हैं। तो हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? सीवी रमन, ए सीवी रमन, बी थॉमस एल्वा एडिसन, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विद्युत बल्ब के आविष्कारक। तो सारे बच्चे जो है, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सबने जो है आंसर्स लिख दिए हैं, है ना? तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग जो है अनम्यूट करके आपको क्या करना है, आंसर्स बोलना है। सभी का हो चुका है? ओके, यस बोल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो मेरे सारे बच्चों का हो चुका है। अब जो है क्या करना है, हमें जो है अनम्यूट करना। सर प्लीज अनम्यूट देम। शांति से बोलो। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न, तो सारे बच्चे बताइए मुझे, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत के क्षेत्र में किसने योगदान दिया? बताइए जल्दी से, आंसर्स दीजिए मुझे। सर आइजैक न्यूटन। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे बच्चे। सर ओके, किसने आइजैक योगदान दिया? न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। ओके, सर आइजैक न्यूटन। ओके, अब जो है हमारा दूसरा प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? बताइए टेलीविजन का आविष्कार लोगी किसने बेबेज। किया? यस, लोगी सर बेबेज। आगे सामने बोलिए। यस, वेरी दूसरा गुड, जॉन लॉगी दूसरा का बेल, है ना? आप सबने जो है आंसर्स को खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है। ओके, वेरी गुड। और बाकी जो है जो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? बताइए। यस, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अब जो है चौथा, इसमें से कौन भारतीय वैज्ञानिक नहीं है? बताइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। कौन सा नहीं है? माइकल फेराडे वैज्ञानिक नहीं है। कौन है? माइकल फेराडे। लिख लीजिए सभी इसको टिक कर लीजिए और देखिए आपका आंसर सही है या नहीं। ओजोन में छिद्र का क्या कारण है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना? जो ओजोन परत में छिद्र का। वेरी गुड, आप सभी जो है ठीक से जवाब दे रहे हो। चार्ल्स बबेज ने डैश का आविष्कार किया, जल्दी बताइए। यस, कंप्यूटर, है ना? चार्ल्स बबेज का नाम आते ही हम लोग किससे बोलते हैं? कंप्यूटर का आविष्कार किया। वेरी पूर्ण रूप बताइए। ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत डाउट करते हैं आप लोग, ध्यान से पढ़िएगा। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यस, जो है बिल्कुल सही कर लीजिए। जिसने गलत लिखा है उसको क्या करना है? याद रखना है। इसमें से कौन सा प्राचीन काल के शल्य चिकित्सक नहीं थे? बताइए। यस, श्रीधराचार्य आगे बढ़ते थे प्राचीन काल के, तो होमी जहांगीर जो है बाबा क्या नहीं थे? प्राचीन काल के शल्य चिकित्सक नहीं थे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया बच्चों? यस, विलियम रोंटेंचन ने एक्सरे का आविष्कार किया। ओके, विद्युत बल्ब के आविष्कारक बताइए मुझे, आंसर्स दीजिए। थॉमस एल्वा एडिसन। ओके, इन्होंने जो है विद्युत का किया। तो मेरे बच्चों ने, मैं उम्मीद करती हूँ सबने बिल्कुल सही सही से आंसर्स लिखे हैं। जो है आपका भी वक्त हो चुका है। अगले क्लास। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।